वाडेकर आणि त्यांच्या विरोधात R11 देसाई मध्ये सामन्याला सुरुवात. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज बादल. स्ट्रायकिंग तुम्हाला पाहायला मिळतात. फलंदाज अतुल भोईर आणि प्रणित पाटील आघाडीची जोडी. 4 षटकांचा पहिला डाव. बादलला आपण बघतोय पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये. R11 वागेश्वर देसाईच्या विरोधात शिवज्ञ 11 जय जलेश्वर वाडेकर. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शाखा अध्यक्ष भोपरचे रितेशजी माळी यांची कन्या शिवज्ञ यांच्या नावाने हा संघ. पहिला चेंडू डावा पाय पुढे आला होता. फ्रंट फूट वरती येत असताना इनसाइड आउटचा फटका खेळायचा प्रयत्न होता फलंदाज अतुलचा. तो प्रयत्न फसला. पहिला बॉल डॉट. व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला. कृपया करून जे प्रेक्षक आमच्या समोर उभे आहेत थोडे बाजूला व्हा. कृपया करून थोडे पाठीवरून सामन्याचा आनंद घ्या. स्पर्धा तुमच्यासाठी आहे मित्रांनो. सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. ऑन साइडला ड्राइव्ह करण्यात आला. मिड विकेट मध्ये हितेश भरपूर वेगाने चेंडूवरती आलाय. गुड फिल्डिंग. उचलून लगेचच क्विक ऍक्शन थ्रो आपण बघू शकाल. रॉकेट थ्रो जो स्ट्रायकिंग एंडला आलाय. इथे ते एक धाव आणि आमच्या संवेद स्कोरच्या भूमिकेमध्ये विकी माळी. धावा आपण बघू शकाल. अर्थातच एक धाव ही जोडली जाते. पहिला डॉट बॉल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आम्ही स्वागत करतोय. राष्ट्रीय भाषा हिंदी मधून देखील तुम्ही धावतो म्हणून ऐकू शकाल. मनोज मिश्रा सर यांचं स्वागत. बिल्कुल करण जी. और पहले सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत इस बार देखिए गेंद को खेल दिया है. थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए पहली बाउंड्री आती हुई. ऑफस्टंपचा बाहेर होता चेंडू. कट करण्यात आला प्रणित कडून. चौकाराने धावाला पुढे नेतात. 5 धावा. फुल टॉस आहे. टर्न करण्यात आला चेंडूला. स्क्वेअर लेग मध्ये मोठी गॅप. पॉवर प्ले सुरू आणि लागोपाठचा येणारा दुसरा चौकार. अंपायरचा नो बॉलचा इशारा. वेस्ट आहे बीमर आणि धावा एक्स्ट्राच्या मिळतात त्या 5. स्वर्गीय चंद्रकांतजी पानसरे यांच्याकडून लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी 1000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. वाडेकरच्या फलंदाजांसाठी पारितोषिक. बिल्कुल करण. जिस प्रकार से देखिए ये गेंद बाउंड्री गई और उसके बाद नो बॉल दी गई. टीम मीटिंग होना लाजमी है क्योंकि वाडेकर की अगर बात किया जाए 10 हो चुका है स्कोर. केवल 3 गेंद अभी तक हुई है उसकी इनिंग की. और देखा जाए तो यहाँ पे प्रणीत क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं. 8 रन बना चुके हैं मात्र 2 गेंदों का पर अभी तक. और गेंदबाज फिर एक बार तैयार. बादल फ्री हिट. ऑनसाइडच्या बाजूला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे त्यावेळेला हितेश. चेंडू वळण घेत असताना आला. झिगझॅग मिळते ती आपण बघू शकाल. 1 धाव. 2 चौकारानंतर 1 धाव आले आणि धावफलक जर तुम्ही बघू शकाल तर ते 11 वरती पोहोचले. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक सुरू आहे. सुरुवात या ठिकाणी चांगली आपण म्हणू शकाल ती बॅटिंग करणाऱ्या शिवज्ञ 11 जय जलेश्वर वाडेकरचे. लेकिन फ्री हिट का करण ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज. जबकि फ्री हिट पे भी बड़ा शॉट होना चाहिए था. फिर एक बार गेंदबाज तैयार है और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद लेकिन फाइन लेग ऊपर था. बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है. 4 रनों के लिए गेंद निकलती हुई. बेहतरीन बल्लेबाजी. फुटवर्क भी अच्छा था. थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आए. देखा कि फाइन लेग है. उनके ठीक बगल से खेल दिया था 4 रनों के लिए. करण क्या लगता है इस प्रकार से अगर रन आएंगे तो मुझे लग रहा है कि कम से कम पहले ओव्हर से ही 20 रन आ जाएंगे. पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये धावा येत नव्हत्या. त्यानंतर आतापर्यंत हे षटक कंप्लीट झालेले नसताना देखील आपण बघू शकाल 3 चौकार आलेले आहेत. चेंडू अजून आपण बघितला तर एक शिल्लक आहे. 15 वरती धावफलक पोहोचलं. वेगाने धावांची गती आपण बघतोय. रिलीज पॉइंटला त्या ठिकाणी थांबले बादल. चेंडू रिलीज करू शकले नाही. डेड बॉल. लेकिन करण देखिए कितनी बड़ी बात है कि भोपर गांव में खिलाड़ी नहीं उतरे हैं. धरती पे आसमान भी उतर गया है. बादल खुद जमी पे उतर करके गेंदबाजी कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है भोपर गांव के लिए. या हंगामामध्ये बादलची महत्वपूर्ण गोलंदाजी राहिली या संघासाठी. प्रीमियर लीग मध्ये खऱ्या अर्थानं देसाई प्रीमियर लीग मध्ये या संघाला गवसलेला हा चांगला गोलंदाज
या षटकामध्येच महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये धावा जास्त खर्च करतोय. ऑफस्टंपचा बाहेर सुंदर फटका, डीप मध्ये चेंडू चाललाय, क्षेत्ररक्षक पोहोचला, कॅच ड्रॉप. असं वाटलं शेवटला कॅच पकडण्यात येईल का, जजमेंट प्रॉपर होतं, ज्या वेगाने धावले होते. आय थिंक आकाश पाटील होते, फेकी करण्यात आले, तिसरीचा कॉल आणि 3 धावा वेगाने पूर्ण होतात. क्विक ॲक्शन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. षटक जर आपण बघितलं तर पहिल्या ठिकाणी संपन्न झालंय. 4th मॅच 4 षटकांचा पहिला डाव आहे आणि धावफलकावरती आपण बघतोय त्या 18 धावा. सुंदर सुरुवात करत असताना अतुल भोईर आणि प्रणित पाटील, शिवज्ञ 11, जय जलेश्वर वाडेकर साठी. प्रोजेक्टेड स्कोर जो है करण 72 का दिखा रहा है, क्योंकि पहले ओवर से 18 रन आ चुके हैं बिना किसी छक्के. और अगर अतुल की बात किया जाए तो 8 पे बैटिंग कर रहे हैं और 4 गेंदों का सामना किया है, लेकिन प्रणीत 3 गेंदों पे 9 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं. बहुत बड़ा ओवर, इसमें बाउंड्री भी आई. जिस प्रकार से शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर थी, आप स्टंप के बाहर थी. क्या आपको लगता है कि मिड ऑफ पे जो फील्डर थे, अगर वो लॉन्ग ऑफ पे होते तो शायद फायदा होता? आमतौर पे अगर आप स्टंप के बाहर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट पिच बाउंसर है, तो उसके लिए जरूर आपको डीप एक्स्ट्रा कवर में और लॉन्ग ऑफ पे फील्डर होने चाहिए. जी करण. आणि ज्यांचं नुकतंच या ठिकाणी आगमन होत आहे, या स्पर्धेचे सहआयोजक माजी उपसरपंच काटेचे यशस्वी उद्योजक आदरणीय काशीनाथजी काना पाटील साहेब, त्यांच्या सोबतीला तुम्ही बघू शकाल बेतवडेचे समाजसेवक यशस्वी उद्योजक आदरणीय श्री संतोषजी बेडेकर साहेबांचे देखील शुभागमन. दोन्ही मान्यवरांचं माफ करा आघास त्यांचेच आहेत. आम्ही दोन्ही मान्यवरांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. पोपर चषकाचं हे दुसरं पर्व अंतिम रात्रीमध्ये आमचे मान्यवर सध्या व्यासपीठाची शोभा वाढवण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत. मनपूर्वक सहर्ष स्वागत, वेलकम. बिल्कुल करण जी, लेकिन तालियों के साथ भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है आप सभी लोगों ने. आपके सौजन्य से ये दुधिया प्रकाश में जो मुकाबला खेला जा रहा है, और ऐसे मौके पे तालियां बजनी चाहिए. तालियां जब बजती हैं, हमारी अंगुलियां मिलती हैं आपस में, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है. तो तालियां बीच बीच में बजा लेनी चाहिए. इस बार आप स्टंप के बाहर सफल करते हुए चले गए थे, लेकिन गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है मिड विकेट के क्षेत्र में. दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा यहाँ पे, लेकिन विकेटों के बीच बहुत तेज दौड़ते हुए. बिल्कुल इतना तेज तो सच पूछिए तो शोले फिल्म में धन्नो भी नहीं दौड़ी थी बसंती की इज्जत बचाने के लिए, जितना अपने पे आन पड़ी तो ये बल्लेबाज दौड़े हैं. रन संख्या 21. जीवाचा आकांताने धावले, कारण डीप मध्ये चेंडू गेला होता आणि पार्टनरशिप भरपूर काही सांगून जाईल की धावा किती होतील. 18 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्यानंतर प्रोजेक्टेड स्कोर याच करण टंडनने बॅटिंग झाली तर 70 आपण बघितला. इथे आपण बघू शकाल 2 चेंडूंमध्ये 3 आलेले आहेत, म्हणजे अटॅक करत असताना इथे बाउंड्री झाल्या नाहीत 2 चेंडूंमध्ये. फुलटॉस आहे, ड्राइव्ह करण्यात आला डीप मध्ये, डाऊन दी ग्राउंड, लॉंग ऑफ मध्ये चेंडू हिमांशू चेंडूवरती, गुड फिल्डिंग, रॉकेट थ्रो, नो स्ट्रायकिंग एंडला जो आला, परंतु हाताला चटकाच बसला जणू काही. कव्हर करत असताना गोलंदाज मयूर मात्रेचा 1 धाव. बिल्कुल, और 22 स्कोर करण. देखिए अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ बॉल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर गेंद पे बल्ला बस चल रहा है हवा में. और फुटवर्क अच्छा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ बॉल खेल रहे हैं. नतीजा बीच बीच में सिंगल, डबल और बड़े शॉट भी लगा रहे हैं. यावेळेला सॉफ्ट हँडने ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा डाबा पाय पुढे आला होता, पायावरती जरूर लागला चेंडू. बॅटची कडा असावी आणि त्यानंतर पायावरती लागला चेंडू. या अंपायरचा कोणता इशारा नाही, म्हणजे बॅटची कडा निश्चितपणे होती. 1 धाव मिळते. मयूरचं कौतुक करेन, कारण पहिल्या षटकामध्ये 18 आल्यानंतर त्याने 4 चेंडूंमध्ये फक्त 5 दिलेले आहेत. कमबॅक करणारं षटक आपण बघतोय गोलंदाज मयूर मात्रेचं. बिल्कुल, एक मयूर जिसके नीले नीले पंख जंगल में नाचता है, मदमस्त होकर के लोगों को खुश कर देता है. लेकिन ये मयूर अपनी टीम को खुश करते हुए, क्योंकि इस ओवर में अभी तक मात्र 5 रन ही दिए गए. इस बार देखिए गेंद गई है वाड़ी लॉन्गर के क्षेत्र में आसानी के साथ. बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गई. थोड़ा सा चकमा हम भी खा गए कि अंपायर किधर खड़े हैं. लेकिन 25 हुआ स्कोर इस समय 1.5 ओवर के बाद. और इस ओवर की बात कर रहे हैं, मात्र 5 गेंदों पे 7 रन दिए गए हैं. तो करण कहीं ना कहीं अच्छी वापसी मयूर ने अपनी टीम के लिए करा दिया है. कमबॅक जरूर केले त्याने, परंतु दोन्ही फलंदाजांचं कौतुक जे मॅचवर क्रिकेट खेळतात. ऑल ऑफ करण्याचा प्रयत्न डाऊन साईडला, पाठीमागे थोडंसं फंबल जरूर झालं, परंतु पुन्हा सावरलं विकेट किपर प्रवीणने. षटकाची सांगता, जे षटक कुठेतरी इकॉनॉमिकल राहिलं. पहिल्या षटकामध्ये 18 आल्यानंतर धावसंख्येचा ग्राफ खाली आला.
आल्या त्या फक्त 7 धावा 2 षटक संपन्न. धावा 25. बॅटिंग करत असताना शिवज्ञ 11 जय जलेश्वर वाडेकर. काशीनाथजी काना पाटील साहेब पंचक्रोशीमध्ये आपल्या विभागामध्ये ज्या ज्या आपण स्पर्धा बघितल्या, ज्या स्पर्धांमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक ज्यांच्या माध्यमातून बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये पुरस्कृत करण्यात येते, आपण बघू शकाल त्यांचं नुकतंच आगमन झालंय. आणि ज्यांचं नुकतंच आता आगमन झालं ते वाडेकरचे सिद्धू पाटील सिनियर क्रिकेटर. आज स्क्वॉडमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाही, कारण काही कारणास्तव निश्चितपणे सामना बघण्यासाठी ते निश्चितपणे येतात. फेकी स्ट्रायकिंग एंडला या सिरीज आउट. फिंगर अप बाय अंपायर. गरज होती का प्रश्न जरूर पडला, कारण जी पार्टनरशिप या धावसंख्येला पुढे नेत होती, ज्यामध्ये आपण बघू शकाल रनआउटची विकेट पडत असताना धक्का पहिला लागलाय शिवज्ञ 11 जय जलेश्वर वाडेकरला. स्क्रीनवरती तुम्ही बघू शकाल चेंडू आला प्रवीणकडे आणि बॅट जरूर त्या ठिकाणी घासली होती, जी मात्र रेषेच्या आतमध्ये आल्याने त्या अगोदर यष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्या. बाद धक्का पहिला अतुल भोईर. जे कमबॅक करणारं षटक राहिलं या डावाला कुठेतरी धावसंख्येला थांबवणार आणि त्यानंतर पुन्हा धावा बनवण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. एका धावेला दुसऱ्या धावेमध्ये परावर्तित करत असताना मात्र विकेट पडली. अतुल बाद झाला, ज्याने योगदान सुंदर दिलं 11 धावसंख्येचं 7 चेंडूंमध्ये. तिसऱ्या क्रमांकावरती आपण बघतोय आलेले आहेत ते फलंदाज कपिल. तिघही जेन्युइन ऑलराऊंडर टॉप ऑर्डर मध्येच बॅटिंग करत असताना आपण बघतोय. सध्या स्ट्रायकिंग एंडला कपिल पाटील. बिल्कुल, लेकिन दिलीप अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखना है कपिल पाटिल किस प्रकार से सामना करेंगे, क्योंकि एक विकेट गिर चुका है और पिछले ओवर से केवल 7 रन आए, पहले ओवर से 18, दूसरे ओवर से 7, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर. इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद खेलने की कोशिश किया था, बल्ले पे ठीक प्रकार से लगे नहीं. एक गलती यहाँ पे हुई, क्या यहाँ पे रन दूसरा मिलेगा? 2 रन पूरे होते हुए खलबली मची थी. वहां पर फील्डर थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे कि क्या अंपायर का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन बल्लेबाजों के पास इतना अवसर था कि 1 रन को 2 रन में तब्दील करते हुए. और ये सही तरीका है कि जब आपका पड़ोसी आपको परेशान करने के चक्कर में आपस में उलझ जाए तो उसका पूरा फायदा उठा लीजिए. नतीजा यहां पे 2 रन मिले. 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय अब 28 पे. थर्ड अंपायर कडे डिसिजन रेफर करण्यात आलेला आहे ऑन ग्राउंड अंपायर कडून. रनआउट. सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट आहे. थर्ड अंपायर कडे रेफर करण्यात आलेला आहे डिसिजन. कारण एक रन की कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां पे विकेट से ज्यादा कीमत इस बात की है कि अगर 1 रन यहां पे कम होता है, 1 रन से हार जीत का अंतर होता है. नोटबंदी के बाद 1-1 रुपए की कीमत समझ में आई. बच्चों के गुल्लक भी तोड़ने पड़ गए थे और यहां पे इशारा अंपायर का आता हुआ नॉट आउट का. देखिए ये सही तरीका है कि अगर टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाया जा रहा है, यहां पे उठाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन एसडी स्पोर्ट्स का ये जो कैमरा वर्क है बहुत बेहतरीन है. इस बार देखिए गेंद यहां से छिटकी थी, अब रन के लिए निकले हैं और रन के लिए जब निकले थ्रू आया तब तक बल्लेबाज देखिए ये जो लाइन है उस लाइन को क्रॉस कर चुके थे. इस बार देखिए रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की गई, गेंद बल्ले पर नहीं आई, लेकिन सिंगल यहां पर मिलता हुआ. एक रिस्की सिंगल या ठिकाणी
कंप्लीट करण्यात आलेली आहे. एका धावेच्या साहाय्याने धावफलक जर तुम्ही बघितलं तर ते जाऊन पोहोचलेलं आहे 29 वरती. देसाईचे अमितजी म्हात्रे आणि आकाश म्हात्रे या सामन्याचा ऑनलाईन ते देखील आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो. R11 वागेश्वर देसाई त्यांच्या विरोधात शिवज्ञ 11 जय जलेश्वर वाडेकर मध्ये पहिला उपांत्य फेरीचा सामना, फर्स्ट सेमी फायनल. यानंतर तुमच्या समोर पुढचे दोन संघ असतील श्री गणेश गारिवले आणि अन्वी 11 जय भोलेनाथ मात्रेपाडा. बिल्कुल दिलीप की अगली गेंद और इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला जरूर है. कवच के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, दूसरे रन की मांग लेकिन नहीं जाएंगे बल्लेबाज. रनों की अगर बात किया जाए तो इस समय 2.4 ओवर के बाद स्कोर पहुंच चुका है 30 पे. कारण एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, इतने सारे दर्शक हैं, रात के समय बैठे हैं, एक बार जानना चाहेंगे कि कौन से दर्शक वाडेगर को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से दर्शक जो है देसाई को सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन इस बार देखिए बल्लेबाज ने गेंद को खेला है, हवा में गेंद स्क्वायर लेके फील्डर आते हुए, लेकिन आसानी के साथ कैच होता हुआ एक और बल्लेबाज यहां पे आउट होकर के वापस जाते हुए 30 पे दूसरा विकेट गिरा है. झेल पकडल्यानंतर जिथून टाळल्या ते अर्थातच देसाईचे प्रेक्षक होते, कारण विकेट पडल्यानंतर ज्या टाळ्या आल्या आपसुकपणे. राहुलचं जजमेंट अगोदर थोडं चुकलं होतं, पाठी에 गेले होते, पुढे आले होते, त्यानंतर थोडे पाठी येत असताना बरोबर त्यांनी हाताच्या पिसाऱ्यामध्ये सामावून घेतलं चेंडूला. विकेट सेकंड वाडेकरची. धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात त्या. और एक बार जितने दर्शक देसाई टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग तालियां बजाए, समझ में आ जाए कि कितने लोग देसाई टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. तालियां देखें हमारे दाहिने तरफ से बज रही है और कोई नहीं. ओ देसाई टीम को कितने सपोर्ट कर रहे हैं. वाडेकर, अब वाडेकर के लिए तालियां बजनी चाहिए, तालियां वाडेकर के लिए. देखना है तालियां, जिसकी तालियों में ज्यादा दम होगा वो टीम जीतेगी, शायद किसी ज्योतिषी ने कहा है सुबह सुबह. देखना है वाडेकर के लिए कितनी तालियां बजती है. लेकिन इस बार बल्ले से ताली बजाने की कोशिश. डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला है, कवर में फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर. लेकिन क्या खूबसूरत फील्डिंग हो रही है, बैकअप हो रहा है और ये सही तरीका अगर आप रन बचाना चाहते हैं. या फटक्यामध्ये जास्त रिस्क घेतली नव्हती. बॅटचा चेहरा उघडला आणि ड्राईव्ह करण्यात आला होता. फ्रंट फूट वरती येत असताना प्रणित कडून 2 विकेट पडलेल्या आहेत. षटक संपन्न 3 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात त्या 32 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 18 आल्यानंतर उर्वरित 2 षटकांमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त 14 धावा आलेल्या आहेत 7च्या सरासरीने. एकंदरीत 32. लेकिन देसाई टीम की तरफ से अगर आप देखें R11 देसाई तो बहुत अच्छी करन वापसी हुई है. पहले ओवर में अगर आप 18 रन खर्च करते हैं, फिर दूसरे ओवर में 7 रन आता है, तीसरे ओवर में भी यहां से देखा जाए तो कितने रन कुल आए हैं, 4 रन आए हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी वापसी हुई है R11 देसाई की. लेकिन वाडेगर की टीम को जहां पे प्रोजेक्टेड स्कोर 74 का दिख रहा था करण, वहां अब ये सोच रहे हैं काश किसी तरीके से हम 40 प्लस कर लें, यानी कि 45 तक कर लें. नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्ले मध्ये 18 आल्यानंतर प्रोजेक्टेड स्कोर स्क्रीनवरती दाखवत होता 70, परंतु पूर्णपणे कमबॅक कॉलॅप्स पाहायला मिळाले. 2 विकेट पडल्यानंतर धावांची गती कमी झाली. ज्या 18 आल्या होत्या त्या 2 षटकांमध्ये फक्त 14 7च्या सरासरीने. इथे तर या षटकामध्ये फक्त 4 आल्या +3 लेग बायज होत्या. एकंदरीत 7-32 वरती धावफलक. निर्णायक षटक असेल पहिल्या डावामधलं ज्या षटकामध्ये आलेले आहेत कॅप्टन प्रवीण म्हात्रे. ऑल ऑफ करण्यात आलाय. स्वीट साऊंड ऑफ द बॅट. लॉंग ऑनला हवेमध्ये तर हा चेंडू क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय आणि लॉंग ऑफ वरून आलेल्या क्षेत्ररक्षकाने कॉल दिला. आय थिंक राहुल होते त्या ठिकाणी, त्यांनी हा झेल पकडलाय आणि धक्का बसलाय तो तिसरा. बिल्कुल जिस प्रकार से बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेला था और बिल्कुल हवा में गेंद उठी थी, थोड़ा सा ऊंचाई ज्यादा हुई थी, लेकिन फील्डर की मैं तारीफ करूंगा क्योंकि फ्लड लाइट्स बहुत ऊपर नहीं है, इतना आसान नहीं होता है ऊपर गए हुए कैच को, हाई कैच को पकड़ना. लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच, जजमेंट बहुत अच्छा था, बिल्कुल नजर जमा के रखी थी और कैच लेकर के कहीं ना कहीं इस पारी को और संक्षिप्त में सीमित करने की कोशिश किया है.
ऑनसाइडला टर्न करण्यात आला चेंडूला. स्क्वेअर लेग मधून चाललाय चेंडू, गॅप मधून क्षेत्ररक्षक डीप मधून वेगाने चेंडू पर्यंत पोहोचत. गुड फिल्डिंग अँड गुड थ्रो. चेंडू निसटलाय, सेकंडचा कॉल असेल आणि धाव मिळेल. चेंडू निसटला आणि जो चालला होता आपण बघू शकाल खेळपट्टीचा मधोमध. दोघे आपापल्या एंडला वेगाने धावले. धावा मिळतात 2 या चेंडूवरती. धावफलक जर तुम्ही बघितलं तर ते 34 या आकड्यावरती. लॅम्प बॅबल तुम्ही नक्कीच म्हटलं की जास्त उंची नाहीये, परंतु हवेमध्ये वरती गेल्यानंतर चेंडू जास्त दिसत नाही, परंतु तीक्ष्ण नजर होती चेंडूवरती. राहुल लॉंग ऑफ लावते, लॉंग ऑनच्या दरम्यान आले. अगोदरचा झेल जो त्यांनी टिपला. कोलवा टप्पा ड्राईव्ह करण्यात आला. डीप मध्ये हा चेंडू चाललाय, तो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आणि त्यांच्या हाताला चाटून आतमध्ये थांबलाय. बॅकिंगसाठी क्षेत्ररक्षक आलेले आहेत. नितीन यांनी चेंडूला आतमध्ये ढकललं. रिप्ले पाहणं योग्य असेल स्क्रीनवरती कशा पद्धतीनं चेंडू गेला तो डीप मध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. ओव्हर द विकेट ने आले. बिल्कुल सही कहा आपने. ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस बना करके इसको खेला जरूर था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन बहुत लंबी दौड़ लगाने के बाद देखिए बिल्कुल उछल पड़े थे और गेंद को एक हाथ से रोका था, दूसरे साथी वहां पे बैकअप कर रहे थे. ये सही तरीका होता है. लेकिन इस बार फिर गेंदबाज तैयार हैं और ये गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हवा में गेंद और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा. 6 रन. यहां से गेंद दिखी नहीं का रन, आंखों से ओझल हो गई. बल्ले पे जैसे गेंद आई है और क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को देखे कनेक्ट किया है. सफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे. बिल्कुल उनकी जोन में आई थी. फुटवर्क बहुत अच्छा था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और खेल दिया था. बॉटम हैंड का क्या अच्छा इस्तेमाल था 6 रनों के लिए. फटका जो ऑन साइडला ब्लाइंड स्ट्रोक होता. चेंडूवरची नजर थोडी हटली होती, पण चेंडू कनेक्ट ज्या पद्धतीने करण्यात आला, पिकअप शॉट स्क्वेअर लेगचा वरतून 6 धावा. फलक जर तुम्ही बघितलं 42 वरती मजल मारतंय. चेंडू अजूनही 2 शिल्लक आहेत. पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळाली, परंतु त्यानंतरच्या 3 चेंडूंमध्ये 10 धावा आलेल्या आहेत. बिल्कुल. और 12 गेंदों पे 27 रन बना करके प्रणीत बैटिंग करते हुए इस बार एक और बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए. जबरदस्त बल्लेबाजी. प्रणीत टोटल टीम की संख्या रन संख्या इस समय 48. ग्रेट नॉक. स्लॉग मध्ये सुंदर बॅटिंग करत असताना आपण बघतोय. आतापर्यंत 4 चेंडूंचा सामना करत असताना प्रवीणच्या विरोधात प्रणीत कडून आलेला धावा 16. आणखी एक येतोय मिड विकेटला क्लिअर करणारा दर्जेदार 3-6 इन रो. लागोपाठचा तिसरा षटकार आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचले 54 वरती. 54 वरती 55 धावसंख्येचं टार्गेट ठेवण्यात आलेलं आहे ते आर्या 11 वागेश्वर देसाई समोर. 1000 रुपयांचं पारितोषिक या सामन्यानंतर प्रणीतला देण्यात येईल आणि स्वर्गीय रामचंद्रजी पानसरे यांच्याकडून देखील 1000 प्रणीत पाटील साठी. ग्रेट इनिंग. तो लक्ष्य यहाँ पे 55 का 55 रनों का रखा गया है आर्या 11 देसाई के सामने. और कहीं ना कहीं कारण थोड़ी सी भरपाई प्रणीत ने कर लिया, लेकिन गेंदबाज जहां पे प्रणीत खेल रहे थे गेंद वहीं पे डाली जा रही थी. और एक प्रश्न दर्शकों के माइंड में भी करण कहीं ना कहीं घूम रहा है कि जब आर्या 11 देसाई के बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या ये काशीनाथ दादा वाला गाना बजता है, और बजता है तो क्या उनके लिए भी शुभ होता है, क्या वहां पर भी 6 लगते हैं, क्योंकि जब जब गाना बजा तब तक 6 रन लगे हैं यहाँ पे. मी विनंती करेन वाडेकरचे सिनियर क्रिकेटर सुनील मामा आणि सिद्धूदादा पाटील यांना या पण आमच्या मंचावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज उशिराने निश्चितपणे आले, परंतु मैदानाच्या बाहेरून एक प्रिडिक्शन त्यांनी केलं होतं जे चुकीचे केलं प्रणीत पाटीलने. पहिलं विकेट जिथे 14 षटक सुरू होतं, पहिल्या चेंडूवरती विकेट पडली. ते म्हटले की 10 धावा जरी आल्या तरी पुरेसे असतील. प्रणीतने 22 उभारल्या 5 चेंडूंमध्ये आणि धावफलकाला 54 वरती त्याने नेऊन ठेवलं. 55चं टार्गेट आहे. चांगला सामना निश्चितपणे असेल कारण बॅटिंग ऑर्डर देसाईची देखील खोलवरती आहे.
सो सामना इथे जरी धावा 54 उभारल्या असल्या तरी सेफ आपण असं म्हणू शकत नाही की वाडेकर असेल. इनिंग दुसरी अजूनही बाकी आहे. पुढचे दोन्ही कॅप्टन्स अन्वी 11 जय भोलेनाथ मात्रेपाडा आणि श्री गणेश घारिवली. सेकंड सेमीफायनल तुम्हाला पाहायला मिळेल. घारिवली आणि मात्रेपाडामध्ये कॅप्टनेट प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचं आहे. मात्रेपाड़ा टीम के कप्तान और घारिवली टीम के कप्तान आइए टॉस बॉक्स पर. सेकंड सेमीफाइनल मात्रेपाड़ा टीम के कप्तान से और उसके साथ साथ घारिवली टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे आइए दोनों कप्तान टॉस बॉक्स पर. क्योंकि पहला सेमीफाइनल देखिए बहुत बढ़िया स्कोर यहाँ पर बन चुका है. वाडेघर टीम देखिए यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं. देखिए इस यहाँ से देखिए मात्रेपाड़ा टीम के कप्तान से और घारिवली टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे आइए टॉस के लिए देखिए यहाँ पर आमचे इलेक्ट्रिशियन्स कृपया करून आपण व्यासपीठाशी संपर्क साधा. इलेक्ट्रिशियन्स साई गणेश मंडप डेकोरेटर्स जू चंद्र असंही आहेत. कृपया करून आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे. तो चलिए बात करेंगे घारिवली टीम के कप्तान देखिए यहाँ पर आ चुके हैं. मात्रेपाड़ा टीम के कप्तान से कृष्णा मात्रे आइए टॉस बॉक्स पर. और देखिए टॉस यहाँ पर निश्चित रूप से किया जाएगा. सबके लाडले सबके प्यारे देखिए सबके लगते जिगर काशीनाथ दादा पाटिल सब देखिए बात करेंगे. माची उप सरपंच काटे देखिए उनकी शुभ हाथों से पर टॉस किया जाएगा. काशीनाथ दादा आइए आपकी शुभ हाथों से पर सेकंड सेमीफाइनल. चलिए मैच भी देखिए शुरू है. शायद हम यहाँ से बातचीत ज़्यादा समय नहीं लेंगे. दादा के हाथों से यहाँ पर टॉस करने के साथ साथ सीधा कमेंट्री बॉक्स पर चलेंगे. काशीनाथ दादा देखिए देर रात में यहाँ पर तशरीफ रखते हुए. तो चलिए मात्रेपाड़ा टीम के कप्तान ने टॉस जीते हैं. तो डिसीजन कृष्णा आपकी क्या रहेगी? फील्डिंग चुने यहाँ पर. तो यहाँ पर घारिवली टीम को पहले बैटिंग करते हैं. चलते हैं कमेंट्री बॉक्स पर करणजी काळन. षटकार पहिल्या चेंडूवरती आलाय. ऑफसमचा बाहेर ठेवण्यात आलं होतं. चेंडूला आडवा बॅटने वळवण्याचा प्रयत्न होता. चांगला चेंडू अवे फ्रॉम द बॉडी ठेवण्यात आला. रिप्ले स्क्रीनवरती बघू शकाल किती बाहेरून चेंडू आतमध्ये आलाय. तो या ठिकाणी आपण बघू शकाल. डॉट बॉल षटकारानंतर कमबॅक करत आहेत. लक्ष आपण बघितलं तर 55चं 55 धावसंख्येचं. वळवलाय पुन्हा एकदा आडवा बॅटने प्रार जोरदार धावा मिळतील धमाकेदार षटकार. कुल आर्या 11 देसाई इस समय 12 रन बना चुकी है. 3 गेंदें अभी की गई है. लेकिन कपिल को यहां पे कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है. क्योंकि हिमांशु हिम का जो अंश है यानी बर्फ का जो एक पार्ट है भाग है. क्या गजब की बल्लेबाजी इस बार. गेंद हवा में है लेकिन कहां पे टकराई है गेंद ये प्रश्न है. क्योंकि कॉन्फिडेंस कम था वहां पर फील्डरों को. लेकिन आर्या 11 देसाई के देखिए दर्शक कितना शोर शराबा मचा रहे हैं. क्यों ना मचाए. उनकी टीम बहुत अच्छी स्थिति में है. 55 रनों का लक्ष्य है और शुरुआत के 4 गेंदों में 12 रन बन चुके हैं. आकाश नाने स्ट्राइकर एंड पे. लेकिन हिमांशु 4 गेंदों पे 12 रन बना के देखिए बैटिंग कर रहे हैं. करण इस मैच को कहां देखते हैं आप. इस बार देखिए आप स्टंप के बाहर ये बल्लेबाज खड़े थे. आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद और अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ. एक बार ऐसा लग रहा था कि गेंद बिल्कुल पॉपिंग क्रीज की
डेप्थ में जाने के बाद टर्न की है और इसी का थोड़ा सा डिमांड करते हुए वहां पर फील्डर, लेकिन ये वाइड। क्या लगता है करण, ये मैच किस तरफ आप देख रहे हैं, कहां जा रहा है? पहिल्याच षटकामध्ये प्रचित येते की सामना किती रंगतदार होईल, कारण पहिल्या चेंडूवर ते षटकार आलाय, त्यानंतर डॉट बॉल, पुन्हा षटकार, पुन्हा डॉट बॉल आणि आता व्हाईट बॉल आपण बघितला कपिल कडून. स्विच हिटचा प्रयत्न सक्सेसफुल, गॅप पडून डीप थर्ड मॅनला चेंडू वेगाने आउटफील्ड मधून सीमा पार, आणखी एक चौकार. बघाच्या ठिकाणी आय थिंक RA11 देसाईचे प्रेक्षक आहेत. पडद्याच्या पाठीमागे उभे राहा मित्रांनो, कृपया करून. एक्स्ट्रा कव्हर ड्राइव्ह, आणखी क्रॅकिंग फटका, ज्यावरती देखील धावा मिळतात 4. अगोदर 2 षटकार आपण बघितले आणि यावेळेला 2 चौकार. कृपया करून RA11 देसाईचे प्रेक्षक आहेत, आपण पडद्याच्या आतमध्ये आलात मित्रांनो, सामन्याचा आनंद घ्या. पडद्याच्या बाहेरून कृपया करून. बघा देसाई संघाला पेनल्टी लागेल, प्रेक्षकांना नम्र सूचना. बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए जब वाडेकर की टीम बैटिंग कर रही थी, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बने थे, लेकिन RA11 देसाई यहां पर 21 रन, तो 3 रनों की जो बढ़त है, देखना है कि कितना अंतर पैदा करती है दोनों टीमों के बीच में। अभी भी 18 गेंदें, 34 रनों की आवश्यकता। दर्शक उत्साहित हों, अपनी टीम को सपोर्ट करें, तालियां बजाएं, नाचे गाए, सब कुछ करें, लेकिन बाउंड्री के बाहर, क्योंकि जैसे कचरा डस्टबिन में नजर आता है, गेंदें आप स्टंप के बाहर सुशोभित होती, वैसे दर्शक जो है ग्राउंड के बाहर ही अच्छे लगते हैं। और आप सभी समझदार दर्शक हैं, आपकी टीम को पेनाल्टी ना लगे। लेकिन करण, क्या लगता है, दूसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए अतुल आ रहे हैं। अ माने नहीं, तुल माने तुलना, जिसकी तुलना नहीं कर सकते। क्या जब मयूर गेंदबाजी करने के लिए आए थे, जिस समय इनिंग चल रही थी वाडेगर की, दूसरे ओवर में 7 रन खर्च किए थे, वापसी किए थे, क्या अतुल से भी यही उम्मीदें होंगी यहां पर वाडेगर की टीम को? निश्चितपणे, कारण पहिल्या षटकामध्ये उत्तर देण्यात आलंय. ऍज अ कम्पेअर पहिला डाव, पहिलं षटक 18चं, इथे 21 आलेलं आहे. कमबॅकचे नितांत गरज आहे वाडेगरला. पहिला चेंडू एज आहे, पाठीमागे थर्डमॅन मध्ये वळण घेते असताना बॅट बाउन्स, बॅकिंग साठी क्षेत्ररक्षक येतात त्या ठिकाणी. सेकंडचा कॉल, दोघंही मधोमध आपल्या डायरेक्ट हिट. येस, इट इज आउट. विकेट पडते आहे ती 22 वरती पहिली हिट करण्यात आलं पाठीमागून बिहाइंड द विकेट, आणि आकाश पाटील धावला जरूर, सरळ धावायला आता पॅव्हेलियनच्या दिशेने. 22 वरती पहिला धक्का RA11 वागेश्वर देसाईला. विकेट हॅट्रिक साठी अतुल भोईर साठी पारितोषिक आहे सचिन मात्रे यांच्याकडून 3000. बिल्कुल थोड़े से निराश होंगे बल्लेबाज, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और लेकिन क्या करें, साथी खिलाड़ी ने बुलाया, फिर उसके बाद लौटे, नतीजा थोड़ा सा फंसे, आउट होकर के वापस आना पड़ा। मुझे कागज की कश्ती में बिठाकर दिल भर मेरा बारिश का पानी हो गया। बुलाया लेकिन उसके बाद वापस गए, लौटना मुश्किल था। विकेट यहां पर मिला, क्या रिदम में थोड़ी सी यहां पे दखल दिया है गेंदबाजों ने, फील्डरों ने, और क्या यहां से एक प्लेटफॉर्म तय करेंगे कि जो 17 पे 33 बनाना है RA11 देसाई की टीम को, उसमें थोड़ा सा अंकुश लगेगा, ब्रेक लगेगा? करण, सामना प्रेक्षकांच्या मनाविरुद्ध चाललाय. जेव्हा पहिला डाव संपला, बऱ्याच जणांना वाटत असेल की आता या धावा होणार नाहीत, परंतु पहिल्या षटकामध्ये 21 आल्या आणि पुन्हा आता विकेट पडते. म्हणजे हा सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत, शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंजकता निश्चितपणे निर्माण करेल. 22 वरती पहिली विकेट या ठिकाणी पडलेली आहे आणि तयार होता समोरच्यांकडून गोलंदाज अतुल भोईर. पुन्हा एकदा तिसऱ्या क्रमांकावरती आलाय तो अगोदरच्या सामन्याचा सामनावीरचा पुरस्कार पटकावणारा खेळाडू हितेश भोईर. कमी गती, वळवला ऑन साइडला, गॅप मध्ये स्क्वेअर लेगला टप्पा पडला, बरोबर सर्व्हिस चेंडूला कव्हर करतात. गुड थ्रो, स्ट्राईक फेकी करण्यात आले. धाव मिळते ती फक्त एका धावेच्या सहाय्याने धावफलक जर तुम्ही बघितलं तर ते जाऊन पोहोचलेला आहे पुढे. 23 धावा. लेकिन अगर जिस प्रकार से अतुल ने गेंदबाजी किया, भले इस पे ज्यादा रन नहीं आया करण, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार से गेंदबाजी का थोड़ा सा स्लो करेंगे और इतना चांस देंगे,
इतनी थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद करेंगे, इतना चांस देंगे तो बड़ा प्रहार हो सकता है। इस बार तो भाग्यशाली जरूर रहे। फिलहाल 23 पे 1.2 ओवर के बाद RI11 देसाई जिनके सामने लक्ष्य 55 का और 55 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी भी 16 गेंदें 32 रनों की आवश्यकता, प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाने हैं और यहां से बल्लेबाज कुछ न कुछ रिस्क लेंगे, बड़े शॉट के लिए जरूर जाएंगे। कॅश प्राइज आहे लागोपाठच्या 3 चौकारांसाठी 1000 आणि लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी 2000 आदरणीय उमेद अरे साहेब यांच्याकडून. स्विच हिटचा प्रयत्न करण्यात आला होता, बाहेरच्या बाजूने वळण घेणारा चेंडू पाहायला मिळाला जो मात्र निर्धाव आला. टप्पा पडल्याबरोबर आपण बघू शकाल आणि स्विच हिटचा प्रयत्न केल्याबरोबर हात आपण बघू शकाल तर हिमांशू म्हात्रेचा अगोदर देखील बॅटवरून निसटला होता आणि यावेळी देखील तेच चित्र. या अगोदर चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला होता, यावेळेला होत नाहीये. डॉट बॉल, विकेट बरोबर 1 रन आली आणि त्यानंतर डॉट बॉल. बिल्कुल, अगर बल्लेबाज आप साइड पे सफल करते हुए जाते हैं तो या तो आप आउटसाइड यार्कर डाले, इस बीच गेंद हवा में है लेकिन नो मैन लैंड, फील्डर नहीं है। नतीजा यहाँ पे क्या 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन कहाँ खतरा टला, दो फील्डर थे आपस में टकराए थे और जब हम आपस में टकराते हैं तो उसका मजा पड़ोसी उठाता है और यहाँ पे पड़ोसी कौन है, दोनों बल्लेबाज। 1 रन 2 रन में तब्दील करते हुए 25 पे 1.4 ओवर के बाद 14 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। स्वर्गीय रणजित म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ आदरणीय आकाशजी म्हात्रे यांच्याकडून हितेश भोईरच्या लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी कॅश प्राइज असेल ते 3000. त्याचे मास्टर थोडासा वॉल्यूम इन्क्रीज करा आपण. 25 धावा धावफलकावरती झालेल्या आहेत, 1 गडी बाद. 14 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए और ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला यहां पे चलता हुआ RI11 देसाई वर्सेस वाडेकर के बीच में। और लेकिन देखना है कि अभी भी दोनों टीमों के लिए एक चांस है। करंट रन रेट 14.97 की, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट केवल 11.45 की है। यहाँ पे 14 गेंदें, अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। क्या ये रन बनेंगे? गेंदबाज अतुल इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर के अभी तक मात्र 4 रन खर्च के। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए खुद जा रहे हैं अतुल। बहुत ही बेहतरीन कैच, लंबी दौड़ लगाया और देखिए वाडेकर की तरफ से तालियां बज रही हैं, उत्साह हो रहा है यहाँ पे। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ ये दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26-26। कितना वाडेकर की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 25 था। RI11 देसाई इस समय 26। क्या 1 रनों का जो फासला है, जो अंतर है, ये बराबर बना रहेगा दोनों टीमों के बीच में? बहुत सारे प्रश्न दर्शकों के माइंड में, समर्थकों के माइंड में, खिलाड़ियों के माइंड में, लेकिन उसका जवाब पाना अभी बाकी है। अभी भी 12 गेंदें 29 रनों की आवश्यकता, 29 नीडेड फ्रॉम 12 डिलीवरीज और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 पे 2 RI11 देसाई। देखना है गेंदबाजी कैसी होती है। कृपया करून पुन्हा एकदा मॅनेजमेंट कमिटीची सूचना आहे, समोर साइड स्क्रीनच्या बाजूला जे प्रेक्षक बसलेले आहेत पडद्यावरती बसू नका आणि कृपया करून आपण पडद्याच्या पाठीमागे बसा. आपण सुजान नागरिक आहात मित्रांनो आणि खूप चांगले समर्थक आहेत देसाईचे. या अगोदर भरपूर सारा डान्स त्यांनी देखील केला. पारितोषिक आहे नितीनसाठी देखील 3 षटकारांसाठी 3000 उमेद दरे यांच्याकडून आणि हितेश भोईरसाठी देखील हे पारितोषिक आकाश पाटील यांच्याकडून आहे, आकाश म्हात्रे यांच्याकडून.
सो दोघांसाठी पारितोषिक निश्चितपणे. आणि पहिला डाव जिथे आपण बघितला पहिल्या षटकामध्ये 18, दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 7 धावा. इथे जर तुम्ही बघितलं तर पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 22 आणि दुसऱ्या माफ करा 21 आल्या होत्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 5. सो कमबॅक झालेला आहे तो दुसऱ्या षटकामध्ये. चेंडू उरलेले आहेत 12 आणि त्या 12 चेंडूंमध्ये बनवायचे 29 धावा. 14.50 रिक्वायर्ड रन रेट. बिल्कुल ये गेंद देखिए थोड़ा सा लेग स्टंप पे थी, बल्लेबाज ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला. स्क्वायर लेग के क्षेत्र के फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र के फील्डर जब तक पहुंचे आसानी के साथ 2 रन यहां पर मिलता हुआ. पहली गेंद पे यहां पर 2 रन मिल चुके हैं और प्रणीत हैं गेंदबाज. दूसरे गेंदबाज की अगर बात किया जाए तो चाहे वाडेकर की इनिंग चल रही थी, चाहे आर्या 11 देसाई की इनिंग चल रही थी. व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला बघा प्रेक्षक मित्रांनो, आनंद घ्या, परंतु आपण सीमारेषेच्या आतमध्ये चालले आहात याचं भान असू द्या कृपया करून. कारण क्रुशल मोमेंटला काही डिसिजन असला तर तुमच्या संघाला देखील त्याचा फटका बसू शकतो. कृपया करून थोडे मागे व्हा. दूसरी चीज आपके ही जो फील्डर है उन्हें नुकसान हो सकता है. सबसे बड़ी बात है जब वो फील्ड करने के लिए दौड़ेंगे चोट लगने के भी चांस बढ़ सकता है. इस बार बल्लेबाज के बिल्कुल बॉडी पे ये गेंद आई थी और लेग भाई का इशारा आता हुआ 1 रन मिलता हुआ. 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 29 और अभी भी देखिए यहां से 10 गेंद और 26 रनों की आवश्यकता. गेंदबाज को चाहिए कि गेंद डॉट कराने के लिए चाहे विकेट के लिए जाएंगे मार पड़ेगी और मैच का इक्वेशन समीकरण बदल सकता है. लेकिन बल्लेबाज को चाहिए कि कुछ फ्रंट फुट पे जाए, कुछ हरकत करे, चहलकदमी करे. गेंदबाज के जो रनअप है, जो रिदम है, उसको तोड़ने की कोशिश करें. करण जी 10 चेंडू 26. पहिल्या डावामध्ये पहिल्या षटकामध्ये 18, त्यानंतर 7, 7, 22. शेवटचं षटक महागडं होतं. इथं देखील त्या दिशेने वाटचाल. कोलवा टप्पा, वेगवान चेंडू फाईन लेग मध्ये बीट करून चाललाय डीप मध्ये. हा चेंडू क्षेत्ररक्षण अडवला, फेक करतायत आणि आपण बघू शकाल मिळते ती 1 धाव बाईची. अवांतर 1 धाव मिळते. गोलंदाजाला या ठिकाणी 100% देण्यात येतील, परंतु यष्टिरक्षकाने केलेली मिसफील्ड त्या ठिकाणी 1 धाव मिळते. एका धावेच्या साह्याने धावफलक जर तुम्ही बघितलं तर ते जाऊन पोहोचले 30 या आकड्यावरती. बनवायचे अजूनही धावा 25 आहेत. चेंडू शिल्लक 9. या 3 चेंडूंमध्ये हितेश भोईर हाच प्रयत्न करेल की एखादा चेंडू जरी हवेमधून सीमारेषेच्या बाहेर मी पाठवलाच पाहिजे. बिल्कुल एक गेंद डॉट हो रही है. RI11 देसाई के दर्शक उछल पड़ रहे हैं, सपोर्टर उछल रहे हैं और 1 रन बन रहा है. तो हाँ 1 रन अगर बन रहा है तो यहाँ पे RI11 देसाई के समर्थक जो है उछल रहे हैं और डॉट हो रही है तो वाडेकर के समर्थक उछल रहे हैं. ये है मुकाबला और ऐसे दर्शक उछल रहे हैं जैसे लग रहा है कि पॉपकॉर्न कड़ाही में उछल रहा हो. बिल्कुल मस्त है दर्शक सपोर्टर. इस बार देखिए गेंद को खेला है, लेकिन फील्डर जो है बड़े स्पीड अप में नहीं है. लॉन्ग अप के फील्डर दूर हैं, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर बिल्कुल डीप में खड़े हैं. जब तक आते आसानी के साथ रन मिलता हुआ. फटक्यामध्ये तितकासा बॅलन्स नव्हता आणि चेंडू जसा बॅटवरती लागला, बॅट हातामधून थोडी फिरली, त्या कारणास्तव तितकंसं एलिव्हेशन नव्हतं. या फटक्यामध्ये 2 धावा मिळतात. धावफलक 32 वरती जाऊन पोहोचले. लक्ष 55च असताना अजूनही चेंडू जर तुम्ही बघितले तर शिल्लक आहे ते 8 आणि 8 चेंडूंमध्ये 23 उरलेला आहेत. जे शेवटचं षटक 22 होतं पहिल्या डावामधलं आणि त्या धावा आता आपण म्हणू शकाल की उरलेल्या आहेत त्या 23. चेंडू शिल्लक 8. 8 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता. देखिए आवाज बाहर से आ रही है कि प्रणीत शॉर्ट गेंदें मत करो. बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच देखिए क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है. भले ही 1 ही रन मिला है, लेकिन विकेट को भी सुरक्षित किया, डॉट गेंदें भी नहीं होने दिया. और अभी भी रन संख्या पहुंच चुके 33 पे, 33 रनों पे. और यहां से 7 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता. इस गेंद पे अगर करण कुछ बड़ा शॉट नहीं आता है तो थोड़ी सी मुश्किल होगी. RI11 देसाई बैटिंग का जो कर रही है, लेकिन अगर इस गेंद पे अगर बड़ा शॉट आ जाता है तो मैच ओपन हो जाएगा. प्रणीतने धुवाधार बॅटिंग केली. गोलंदाजांच्या विरोधात त्याने हल्ले केले, परंतु त्याच्या विरोधात अजूनही एकही हल्ला आलेला नाहीये, बाउंड्री आलेली नाहीये. आणि ती येईल का? आला चेंडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. 6 धावा मिळतात या चेंडूवरती. मच निडेड, आवश्यक असा षटकार, ज्या षटकाराने धावसंख्येला उभारी दिली आहे. धावा झालेल्या आहेत आपण बघू शकाल ते 39. चेंडू शिल्लक 6 आणि त्या 6 चेंडूंमध्ये बनवायचा आहेत आता 16 धावा.
बिल्कुल देखिए एक समय ऐसा लग रहा था 6 गेंदें और यहां से अभी भी 16 रनों की आवश्यकता। 6 पे 16, एक बड़ा शॉट लगा और बड़ा शॉट लगने के बाद आंकड़े, समीकरण, इक्वेशन, एनालिसिस, विश्लेषण सब बदल गया और 6 पे 16 क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। RR11 देसाई के जितने सपोर्टर हैं, क्रिकेटर हैं, सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं, अपने अपने ईश्वर को, भगवान को, अपने जो इष्ट हैं उनको मना रहे हैं कि 6 गेंदों पे 16 बन जाए, हमारी टीम फाइनल में पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं वाड़े घर की जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, जो दर्शक हैं, वो यही मना रहे हैं कि कुछ गेंदें डॉट हो, मैच में और रोमांच आए, हमारी टीम का शिकंजा और कसे। एक को तो हारना है, एक को तो हारना है। जीत केवल क्रिकेट की होगी, लेकिन एक टीम को यहां से अपने सफर को समाप्त करना होगा। लेकिन करण क्या लग रहा है, दिल की धड़कनें धक 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 कर रही है, मुस्कुराते हुए चेहरे जो हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा डर है। क्या लगता है 6 पे 16 इतना आसान होने वाला है? षटकार जो आला शेवटच्या चेंडूवरती, तिसऱ्या षटकाचा, त्याने सामन्याला जिवंत ठेवलं। मॅच इज ऑन। 6 चेंडू 16 धावा। निर्णायक षटकामध्ये गोलंदाज फिरकेपटू आलेला आहे, ते लेग स्पिनर सर्वेश। वळवला, बॅटच्या बॉटम एजला लागलाय चेंडू, डिफाईन लेगला क्षेत्ररक्षक ठेवण्यात आलाय, कपिलने टिपलाय झेल आणि पहिल्या चेंडूवरती हितेश भोईरची विकेट। 39 वरती तिसरा गडी बाद। 5 चेंडू 16चं समीकरण। करण क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से बल्लेबाज पहले ही ऑफ स्टंप पे सफल करते हुए चले गए थे और एक लेग स्पिन को उन्होंने ऑन साइड में खेलने की कोशिश किया था, इस टाइम स्ट्रोक भी हुआ था, अगर वो पहले से सफल करते हुए ऑफ स्टंप पे नहीं जाते तो जिस प्रकार से लेग स्पिन हुई थी, थोड़ा सा बघा, कृपया करून आवाज आपण देऊ नका। यस, काही एज साठी या ठिकाणी होऊ शकतं, कृपया करून। बाउंड्री लाइन पे जो लोग खड़े हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा बाउंड्री से दूर खड़े रहें, क्योंकि फील्डर या बैट्समैन किसी को कोई दिक्कत ना हो। 5 गेंद और 16 रनों की आवश्यकता। गुगली होती, यावेळेला आतमध्ये आलाय चेंडू, पाठीमागे आपण बघू शकाल प्रवीण धावतोय, फेकी नॉन स्ट्राइकला, विकेट आता इथे पडेल। कॉल नव्हता परंतु धावले आणि इथे विकेट किपरचा आय थिंक दुखापत झाले का, कृपया करून बघा। फर्स्ट ॲट बॉक्सची गरज असेल तर नाही, अंपायरचा त्या ठिकाणी आम्हाला इशारा येतोय, बघू शकाल। गुगली कशा पद्धतीने आतमध्ये आला, अगोदर नितीन पूर्णपणे थांबला होता, त्याला वाटलं की चेंडू बाहेरच्या बाजूने निघतोय की गाडी जो आपल्याला वाईट मिळेल का, परंतु टप्पा पडला बरोबर, हा चेंडू आतमध्ये आला, अटेम्प्ट करण्यात आला, बॅटची कडा होती पाठीमागे, हा चेंडू ज्या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न प्रवीणने केला तो होतोय बाद। चेंडू शिल्लक 4 आणि 4 मध्ये आता उरलेल्या आहेत धावा 16। अभी भी 4 गेंदों पे 16 रनों की आवश्यकता। RR11 देसाई के 4 विकेट गिर चुके हैं, अभी भी बल्लेबाजी है, अभी भी अगर एक बल्लेबाज ठीक प्रकार से बैटिंग करे तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा, सर्वेश है गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी, और अभी तक अगर आपने अच्छी गेंदबाजी किया है तो बस आपको 2 गेंदें और अच्छी करने की जरूरत है, फिर शिकंजा कस जाएगा। लेकिन बल्लेबाज को जो नितिन है इस समय स्ट्राइकर एंड पे, खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ, क्योंकि 4 पे अगर 16 करने हैं तो बड़े शॉट के लिए जाना ही होगा बल्लेबाज को। एक षटकार जरूर आला होता तिसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवरती आणि त्याची गरज आता
उडवण्याचा प्रयत्न लांबून व्हाईट बॉल जास्त बाहेर हा चेंडू निघाला असावा. रिप्ले मध्ये तुम्ही बघू शकाल टप्पा पडला बरोबर. यस नॅचरली लेग ब्रेक तुम्हाला पाहायला मिळाला. कशा पद्धतीने चेंडू बाहेरच्या बाजूने वळण घेत असताना 15ची अजूनही गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहे ते 4. बिल्कुल और ये गेंद निर्णायक होगी. बल्ला चल रहा है लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है. अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही अच्छी लेग स्पिन डाल रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं. लेकिन इस बार देखिए इस बार हाफ स्पिन करा दिया था. गेंद थोड़ी सी अंदर आई थी, चकमा दिया था. बहुत एक ही एक्शन से लेग स्पिन और हाफ स्पिन दोनों करा देना ये गेंदबाज की बहुत बड़ी खूबी है. सर्विस सबसे अच्छे सबसे सुंदर गेंदबाज इस टीम के इस समय उभरते हुए. 3-15 बोट फिरवली आहेत, बॅट फिरली परंतु चेंडूचा संपर्क नव्हता. डॉट बॉल आणि या सामन्यामध्ये आता कमबॅक करतोय तो सर्वेश पाटील. शिवज्ञ 11 जलेश्वर वाडेकर साठी चेंडू उरलेले आता फक्त 2 आणि त्या उरलेल्या 2 चेंडूंमध्ये 15 धावा 2 लीगल डिलिव्हरीजने हा सामना जिंकू शकत नाही तो RR11 वागेश्वर देसाई. लेकिन बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं. इस गेंद पे भी उनको कोशिश करना चाहिए कि भले 2 पे 15 चाहिए, 6 लगाएं, मैच में जाने की कोशिश करें. गेंदबाज कुछ गलती करे तो हो, लेकिन गेंदबाज इस मौके पे गलती नहीं करेंगे. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है इस सेमीफाइनल मुकाबले में, जो कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला है. बल्ला चल रहा है, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है. रेलवे के जैसे पंखे हो चलते तो हैं, हवा कितनी आती है सबको पता, वैसे यहां पे हो रहा है. लेकिन कोशिश करनी चाहिए अभी भी बैट्समैन को. करण 2-15 क्विकर वन अटेम्प्ट करण्यात आला. फॉलो थ्रो मध्ये अडवलाय चेंडूला आणि इथे देखील विकेट पडेल. काय कमबॅक राहिलाय. 16ची गरज होती. 6 चेंडूंमध्ये पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये विकेट पडले आपण बघू शकाल. आणि इथे देखील आपण बघितले तर विकेट पडते. ऑफसर एकदा फॉर्मॅलिटीज फक्त शिल्लक आहेत. एका चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि त्या एका चेंडूंमध्ये उरलेल्या आहेत त्या अजूनही 15 धावा. डावाची सुरुवात जशी झाली 2 षटकार आले होते हिमांशु म्हात्रेच्या बॅटमधून. देसाईचे समर्थक हर्ष उल्हास या ठिकाणी आनंद साजरा करत होते आणि आता आवाज तुम्हाला पाहायला मिळतो तो वाडेकरच्या समर्थकांचा, कारण सामन्यात त्यांच्या बाजूने विजयाचा सुगंध दरवळतोय आणि तो सुगंध घेत असताना टीम वाडेकर. क्विकर वन लेग स्टिकला या ठिकाणी उखडला गेलाय. सामना होतोय संपन्न. हार्दिक अभिनंदन. दिमागदार पद्धतीने शिवज्ञ 11 जय जलेश्वर वाडेकर पोहोचलेले आहेत या स्पर्धेच्या मेगा फायनल मध्ये, अंतिम फेरीमध्ये. कॉंग्रॅच्युलेशन.